एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया जीतेगा या नहीं, एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी तो पता लगा ही सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आई एम चंचल चैलेंजर फ्रॉम यूएम क्लासेस। आपको बताया जाएगा प्रोबेबिलिटी का बेस्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। जब कोई घटना अनिश्चित हो तो घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि PE बराबर में NE बटा NS, मतलब अनुकूल परिणाम बटा में संभव परिणाम। प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। यहाँ पे आगे लिखा है PE प्लस PE डैश बराबर में 1, मतलब घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता इक्वल टू 1। यहाँ से PE का मान आप निकाल सकते हैं, PE इक्वल टू 1 माइनस PE डैश और PE डैश इक्वल टू 1 माइनस PE। और आप ये भी जानते हैं कि PA यूनियन B बराबर में PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे 9 इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी, उस प्रायिकता क्या है, उसके बाद उसका महत्वपूर्ण परिणाम और उसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और उसके बाद संभव परिणाम, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता, उसके बाद गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके बाद आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बेज थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए यहाँ आपके सामने सभी संभव परिणाम पॉसिबल आउटकम लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सिक्का का संभव परिणाम हेड या टेल, इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, और इसके अवयव को प्रतिदर्श बिंदु कहा जाता है। उसी प्रकार दो सिक्का का संभव परिणाम 2 के पावर 2, मतलब 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और उसके बाद 3 सिक्का का संभव परिणाम 2 के पावर 3, मतलब 8। मतलब इसमें आप ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो 4 हेड है और 4 टेल है। उसके बाद 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, उसके बाद हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। और उसके बाद ताश का संभव परिणाम 52 होता है, जिसमें से 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है, और 26 में 13 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसमें से 13 गो डायमंड होता है और 13 गो हार्ट होता है, और इसमें ब्लैक में 13 गो डिवीजन हो जाएगा तो 13 गो स्पेड होगा और 13 गो क्लब होगा। इस प्रकार ये संभव परिणाम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको संभव परिणाम प्रश्न से नहीं देगा, आपको संभव परिणाम नीचे लिखना है। अगर एक सिक्का का बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम, तो संभव परिणाम आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर एक सिक्का का बात करें तो नीचे 2 लिखेंगे संभव परिणाम, 2 सिक्का का बात करें तो नीचे 4 लिखेंगे, और 3 सिक्का का बात करें तो 8, और एक ताश का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 52, और एक पासा का बात करें तो आपको नीचे लिखना है संभव परिणाम में 6, और 2 पासा का बात करें 36। आपके सामने चित्र में दिया हुआ है। और उसके बाद अगर आपको थैला में जितना बॉल है उस बॉल को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका पॉसिबल आउटकम। और जो अनुकूल परिणाम है, फेवरेबल आउटकम, वो आपको प्रश्न से देगा। प्रश्न के कंडीशन के द्वारा आपको फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे आपके सामने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सूत्र तो सभी को याद होगा, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ई एक घटना है जिसमें पासे को लुढ़का दिया गया, एक पासे को लुढ़का दिया गया, तो घटना ए कहता है कि पासे पर विषम संख्या आने का प्रायिकता। तो विषम संख्या में क्या क्या आ जाएगा आपका
1 3 5। तो पासा पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका 3/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 3 है और पॉसिबल आउटकम 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। उसके बाद एक घटना बी लेते हैं जिसमें 3 का गुणांक आने का प्रायिकता। तो 3 का गुणांक कौन कौन होता है, 3 और 6। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम 2 है और पॉसिबल आउटकम 6 है, तो 2/6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3। ये अलग अलग कंडीशन में 2 अलग अलग आंसर है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि पासे पर 3 का गुणांक आने की प्रायिकता निकाले, जबकि पासा पर विषम संख्या ही प्राप्त हो, मतलब आपको प्रायिकता निकालना है 3 का गुणांक का कब, जब विषम संख्या प्राप्त हो गया है तब। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया कि पहले विषम संख्या आ जाएगा। तो विषम संख्या कौन कौन होता है, 1 3 5। तो ये आपका अब ये सैंपल स्पेस हो जाएगा और इसमें 3 का गुणांक कौन है, तो 3 का गुणांक 3 और 6 होता है, लेकिन विषम संख्या ही लेना है, इसलिए उभयनिष्ठ कौन है, 3 है। उभयनिष्ठ कौन है, 3 है। तो यहाँ पे जो ए और बी में उभयनिष्ठ है मतलब 1 है, कितना है 1। और जो आपका जिस पर कंडीशन है, जैसे घटना ए पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसी पर ना कंडीशन है, तो यही सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी b/a इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में जो नीचे है वही नंबर ऑफ ए, और दोनों में नंबर ऑफ एस से भाग दे देंगे, तो प्रोबेबिलिटी b/a इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बटा में प्रोबेबिलिटी ए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 2 प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मतलब विथ रिपीटेशन रिप्लेसमेंट, और डिपेंडेंट मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास 6 रेड बॉल है और 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। तो आपसे कह दे कि ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता, तो ब्लैक बॉल कितना है, 6 है और पॉसिबल आउटकम 10 हो जाएगा, तो 6/10। फिर उसके बाद कहा जाए फिर ब्लैक बॉल आने की प्रायिकता, तो अगर आप बॉल उसमें दोबारा देख कर रख दीजिएगा तब तो सेम आंसर ही आ जाएगा, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन आप बॉल नहीं रखिएगा उसमें तब तो उसका अलग आंसर आएगा, वहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/9, क्योंकि एक बॉल कम हो गया है और पॉसिबल आउट भी कम हो जाएगा। तो अगर बॉल नहीं रखिएगा तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट, अगर बॉल रख दीजिएगा तो इंडिपेंडेंट। मतलब कंडीशन 2 प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो इसका 2 ही फार्मूला है, तो दोनों को समझना है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट पे बात करते हैं, मतलब कि PF/E इक्वल टू में PF, मतलब कि घटना E के बाद F की प्रायिकता, मतलब E से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो PF का क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। F पे होगा तब ना आपका वहाँ पे हो जाएगा F इंटरसेक्शन E बटा में PE, लेकिन यहाँ पे हमको E से मतलब ही नहीं है, विथ रिप्लेसमेंट है इसलिए, और PE/F इक्वल टू हो जाएगा आपका, इक्वल टू में हो जाएगा आपका PE। तो इस प्रकार हमको 2 सूत्र प्राप्त हुआ इंडिपेंडेंट में, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, और PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इक्वल टू में PE इंटू PF इंटू PG। और डिपेंडेंट में 2 सूत्र प्राप्त हुआ जो आपके सामने है, PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF/E इक्वल टू PF इंटू PE/F। और यहाँ पे नीचे अगर 3 गो यहाँ पे घटना हो, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो PE इंटू PF/E इंटू PG/E इंटरसेक्शन F, या इसको कह सकते हैं PE इंटू PF/E इंटू PG/EF। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आपके सामने
संपूर्ण प्रायिकता और वेज प्रमेय के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 4 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल और 5 रेड बॉल और 7 ब्लैक बॉल और 10 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पे 3 बॉक्स है, 3 थैला है। तो आपसे कोई कह दिया कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बैग बोला जाएगा तब ना आप उसका आंसर दीजिएगा, लेकिन आपको बैग डिसाइड नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं। जैसे आपको कोई बैग कहे कि बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो आप बोल दीजिएगा 4/10। लेकिन अगर आपको बैग नहीं बताया गया है तो कोई में से हो सकता है। तो यहाँ पे काम करता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको पहले बैग चुनना पड़ेगा। तो सभी बैग के चुनने का तरीका 1/3 है और फिर बारी बारी से सबका प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3 इंटू 10/3, इस प्रकार से। और आपको अगर क्वेश्चन कह दे कि सेकेंड थैला में से रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो आप आराम से बता सकते हैं कि 5/12 हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा पूछ दे तो कि रेड बॉल आ गया है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वो सेकेंड में से ही आएगा। तो इसी को कहते हैं वेज प्रमेय। तो यहाँ पे क्या करना है कि रेड बॉल आ गया है और क्या प्रायिकता होगी कि सेकेंड में से होगा, तो उसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो हो जाएगा PR/2 इंटू में P2 और बटा में हो जाएगा आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, वही PR/1 इंटू P1, PR/2 इंटू P2, PR/3 इंटू P3। मतलब कि आप इसको एग्जाम्पल 5/12 इंटू 1/3 और 1/3 इंटू 4/10 प्लस में 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3 इंटू 10/3। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स की सहायता से ही बताया गया है। जैसे बॉक्स एक आयत है, वो सैंपल स्पेस है, इसका पार्टीशन किया गया है कि यहाँ पे घटना लिखा गया है E1, E2, E3, E4, E5। तो इस पांचों घटना में कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब फाई है। और पांचों को मिलाएंगे तो फिर आपका सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाएगा। और घटना का मान हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको पार्टीशन कहते हैं। और ए एक, देखिए इसके बीच में एक सर्कल है ए एक ऐसा इवेंट है जो सभी इवेंट से उभयनिष्ठ है। तो कोई पूछ दे कि ए होने की प्रायिकता, तो इसी को कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ए का होने का मतलब क्या थी कि ए इंटरसेक्शन ए E1, क्योंकि इसमें E1 भी इंटरसेक्शन है, E2 भी है, E3 भी, E4 भी, E5 भी। और इंटरसेक्शन का खोलने का 2 तरीका है। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जानते हैं। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से PA/B इक्वल टू का होता है PA इंटरसेक्शन B बटा में PB। तो यहाँ से इंटरसेक्शन का आप मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन 2 प्रकार से खुलता है। चाहे PA/B का इंटरसेक्शन A/B का प्रोबेबिलिटी का होता है PA इंटरसेक्शन B बटा में PB, चाहे PB/A का होता है PA इंटरसेक्शन B बटा में PA। तो दोनों में इंटरसेक्शन से मान आप निकालिएगा तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे PA इंटरसेक्शन E1 भी है, E2 भी है। तो वहाँ से E1 इंटू हो जाएगा A/E1, फिर E2 इंटू हो जाएगा A/E2। तो इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे फार्मूला के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर ए घटना हो गया है तो क्या प्रायिकता है कि वो E1 में से ही होगा। तो हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सूत्र से हो जाएगा A इंटरसेक्शन E1 बटा में PA, और इंटरसेक्शन का मान वहाँ पे लिख दिया गया है E1 इंटू A/E1। अब PA एक टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ बेज थ्योरम है। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और इसका एक मतलब स्पेशलिस्ट, हर एक जो कंसेप्ट है उसका स्पेशलिस्ट वीडियो भी आपको बता देंगे। आप कमेंट कीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक प्रकार का एक्स होता है जो दिए गए कंडीशन द्वारा निकलता है। जैसे 2 सिक्का को फेंका जाए, उछाला जाए, तो संभव परिणाम 4 होगा। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ टेल माइनस नंबर ऑफ हेड। तो इस कंडीशन की सहायता से आपका रैंडम वेरिएबल निकलेगा। तो नंबर ऑफ एक्स एच में नंबर ऑफ टेल कितना है 0 और हेड कितना है 2, तो घटेगा तो -2। इसी प्रकार रैंडम वेरिएबल निकाल देंगे और इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे -2 रैंडम वेरिएबल में कितना बार आया है? 1 बार। और कुल कितना है रैंडम वेरिएबल? 4, तो 1/4। 0 कितना बार आया है? 2 बार। रैंडम वेरिएबल कितना है आपका? 4, तो 2/4। और 2 कितना बार आया है? 1 बार, तो हो जाएगा 1/4। और इस सबको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़िएगा तो 1 आएगा। मैं वादा करता हूँ आप लोग से कि हम लोग इतना पढ़ेंगे कि बोर्ड के टीचर भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस बुक या गाइड से क्वेश्चन दे। आप लोग साथ दीजिए और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट कीजिए कि किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, सी यू। जय हिंद दोस्तों।